मान लो कोई अच्छे अतिथि घर पे आ जाए, जैसे गायक होते हैं, और कोई बेहतरीन आदमी आ जाए, कोई बहुत बड़ा आदमी, मुख्यमंत्री जैसे लोग आ जाए, और फिर गायक का गाना बिगड़ जाए तो उसे बड़ा बुरा लगता। कोई कथाकार कथा कर रहा हो और उसी समय पे कथा बिगड़ जाए तो उसको भी बड़ा बुरा लगता होगा। हमें तो नहीं लगता है तो लगता होगा। रावण को भी यही कि इतनी सभा जुड़ी और हनुमान जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे, तो बड़ा दिमाग खराब हो गया रावण का कि बताओ इसे डर नहीं लग रहा। तो रावण ने तुरंत मौत को बुलाया, मौत इधर आ, हाँ, जा बंदर के बगल में खड़ी हो जा। मौत हनुमान जी के बगल में खड़ी हुई। रावण बोला, क्यों बंदर अब डर लगा? मौत खड़ी है मौत। हनुमान जी बोले, खड़ी जरूर हमारे बगल में है पर देख तुझे रही है। खड़ी हमारे बगल में, देख तुझे रही है। तो रावण बोला, हमें क्यों देख रही है? बोले, वो हम पे कान में पूछ रही है, अभी चढ़ जाएं के बाद में। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा यहां पर, हनुमान जी आपको डर नहीं लगता? इतना बड़ा प्रतापी रावण, चलत दशानन डोलत अवनी, दशग्रीव रावण, जिसकी वाणी इतनी विचित्र है, भुजाओं में बल इतना है कि बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर सकते, सूर्य की समान चमकता हुआ सितारा है। वर्तमान समय में चहुं दिशाओं में यह विद्वान रावण है, जो 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता है, कुलदेवी का आराध्य है, लंकाधिपति है, लंका का राजा है, और स्वयं जगदीश्वर जगदात्मा जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण की पत्नी भार्या जानकी जी का हरण करने वाला है। इसको देख करके तुम्हें डर नहीं लगता? हनुमान जी ने क्या गजब का सूत्र दिया। जरा कॉन्फिडेंस पाने वाले लोगों, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो, इस हनुमान कथा को सुनना। हनुमान जी कहते हैं, जिसके सिर पर, जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है, वो लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आता है। ये हनुमान जी है? सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हनुमान जी कहते हैं, हमें किस बात का डर? रावण होगा अपने लिए, हमारे लिए तो हमारे प्रभु कम है। और बात भी सही है। देखो ऐसे समझो, जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र है। फिर से सुनो, जिसकी प्यास जहां बुझ जाए वही समुद्र है। यूनान का दार्शनिक हुआ डायोजनीज। डायोजनीज कहता है, जिसकी प्यास जहां बुझे वही समुद्र समझना चाहिए। मतलब हमें प्यास यहां लगी, हम तुमसे कहें भैया पानी बताओ, तुम कहो गुरुजी मुंबई चले जाओ, समुद्र भरा है, भयंकर पानी है, ठटरी के बरे। जब तक समुद्र जाएंगे, बंबई जाएंगे, अब वो पानी पीने लायक है भी कि नहीं इसका पता लगाएंगे, तब तक निपट नहीं जाएंगे। हैं? वहां जाके करें क्या? तो बोले क्या करें? बोले जहां प्यास बुझ जाए वही समुद्र है। उसी प्रकार मेरे पागलों, जिस गुरु की शरण, जिन ब्रह्म की शरण, रघुनाथ की शरण, हनुमान की शरण पकड़ने से जिंदगी में 4 चांद लग जाएं, समझ जाना यही सब कुछ है। और अंतिम बात जो सुनने योग्य है, तुम अलग अलग देवताओं को पूजोगे तो जरूरी नहीं है सब देवता तुमसे खुश हो जाएं। ऐसे समझो, 20 किलो मेढक तौलना हो, बड़ी लंबी लफड़ा है। अब मेढक 1-1 किलो के तो होंगे नहीं कि 20 होंगे, कोई 100 ग्राम का, कोई 500 ग्राम का, कोई 50 ग्राम का। अब 20 किलो मेढक तौलना हो तो 4 धरोगे, 3 उछट जाएंगे, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। 1 किलो भी मुश्किल से नहीं हो पाएंगे। तो करें क्या? एक काम करो, 20 किलो का एक सिंगल मेढक खोजो जिसका वजन 20 किलो का हो। फिर ज्यादा झंझट नहीं है, दोनों पैर पकड़ लो और धरो तराजू पर, 20 किलो हो जाएंगे। उसी प्रकार एक को पकड़ लो जो अपने आप में वजन वाला हो, तो अन्य देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समझो, अब मान लो हम मंत्रियों को, दिल्ली के मंत्रियों को मनाएं तो घर घर जाना पड़ेगा, एक आध मंत्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, नाराज हो जाए। अब हम मुख्यमंत्री आ गए, इन्हीं को मना लेंगे, सब मंत्री हमारे हो जाएंगे। बताओ, गजब कही क्या, गलत कहा क्या? जैसे अलग अलग हम मंत्रियों को मनाने जाएं तो अलग अलग मंत्री मनाएंगे, 2-4 मंत्री मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, टाइम देंगे, नहीं देंगे, नाराज हो जाएंगे। अब हुआ क्या, मुख्यमंत्री कथा में आ गई हैं, इन्हीं को कह देंगे बहन जी आज से हम तुम्हारे भैया हैं, बस देखे भर रही हो, जब भी दिल्ली आएंगे व्यवस्था पूरी बनती रहेगी, जय बजरंग बली की।
अब आप हमसे पूछो इसका उपाय क्या? इसका उपाय भी यही है, अलग अलग देवताओं को मनाएंगे, पता नहीं कौन देवता मानेगा नहीं मानेगा, एक वीर बजरंगबली को अगर मना लेंगे तो सब देवता अपने आप मान जाएंगे। हाँ, और ये बात हम ऐसी नहीं कह रहे बिना तर्क के, इसका तर्क भी है। और देवता चित्त ना धरई हनुमत से, और देवता चित्त ना हनुमत से। एक तर्क हो रहा है, हमें एक तर्क हो समझ में। मुख्यमंत्री बगल में बैठा हो, जैसे तिवारी जी के बगल में बहन मुख्यमंत्री बैठी, उनके बगल में एक दो जने और बैठे। अब जो उनके बगल में बैठे हैं, अब किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है कि बगल वाले को उठा दे, समझना। मुख्यमंत्री के बगल में अगल बगल जो बैठे हैं, किसी छोटे मोटे अधिकारी की क्षमता नहीं है कि उठा दे। हम भी यहीं बैठे बगल में बैठे, अब छोटे मोटे इसीलिए नहीं उठा पाएंगे जब मुख्यमंत्री मित्र हैं, तो अब क्या कहना है, क्या कहना। उसी प्रकार बजरंगबली अपने हो जाएंगे तो छोटे मोटे संकटों की औकात नहीं है कि तुम्हें दुनिया से ऊपर कोई उठा देगा। अगर हनुमान जी अपने हो जाएंगे तो विचार करो, छोटे मोटे संकट क्या कर पाएंगे। और संकट आएंगे भी तो हमारे हनुमान जी संकट ते मन क्रम वचन। दिल्ली वालों कान खोलकर सुनो, मन क्रम वचन और संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट से बचाने का काम वीर बजरंगबली संकट मोचन का। आहा, धन्य वीर हनुमान जी महाराज। इसलिए सुंदर कांड की जो चर्चा है, इसकी चौपाई बड़ी प्यारी है। एहा जामवंत के वचन सुहा, सुने हनुमंत वचन श्री हनुमान जी को इतने प्रसन्नचित कर गए। हनुमान जी हैं जवान, जामवंत जी हैं बूढ़े। सुंदरकांड की पहली चौपाई ही ये शिक्षा देती है, जो अपने से बड़ों की बात को मानेंगे तो जवानों में जोश होता है और बूढ़ों में होश होता है। होश और जोश जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो विदेशी धरती पर भी अपना झंडा फहराता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।